वेलकम दोस्तों, इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब में स्वागत है। जो नवरात्र का जो तीसरा दिन होता है उसमें माता चंद घटा के बारे में बताएंगे इस वीडियो में आपको कि माता चंद घटा कैसे आई, उसका कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, उसको कौन सा चीज़ चढ़ाना चाहिए, उनका फेवरेट कलर क्या है और उनका पूजा करने से हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी नई नई जानकारी के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, जो माता चंद घंटा है, वो जो है मतलब तीसरा अवतार है माता दुर्गा की। ठीक है। और दोस्तों, वैसे तो हर एक अवतार जो माता का होता है वो आदि शक्ति का अवतार होता है और वही आदि शक्ति मिल कर के नौ दुर्गा बनती है। तो ये जो भी माता चंद घंटा है ये भी दुर्गा बनने के लिए ये चीज़, तो ये बहुत शांत रहती है माता। और इनका भी शेर पे वो बैठती है तो काफ़ी खतरनाक एक्सपीरियंस लगता है देखने में। और एक तरह से हिम्मत की देवी है और शांति चाहती है। शेर है तो इसका मतलब, शेर या टाइगर बाघ पर बैठती है तो इसका मतलब नहीं कि वो अहिंसा चाहती है, हिंसा चाहती है। वो हमेशा शांति के में रहती है। ठीक है। शक्ति के रूप में भी वो शांति मेंटेन करती है, उसमें इतना शक्ति है। जैसे ये कहानी आपको एक मैं बताता हूँ। जो गणेश जी और कार्तिकेय जो थे ना, वो जब होने के बाद तो कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध होना था। ठीक है। तो वो बार बार जो होता है भोले बाबा और माता पार्वती के बीच में, वो चाहता था कि उसका पुत्र नहीं उत्पन्न हो। ठीक है। तो एक समय उसने शादी के बाद माता पार्वती और शिव के बाद तो राक्षस सबको भेजा। तो माता जो चंद घंटा है वो बेसिकली बेल बजाई ना, तो बेल के बजाने से ही इतना उसमें ध्वनि प्रतीत हुआ कि वो जितना भी राक्षस है उस ध्वनि को सुनते ही मर गया। तो ये माता का मतलब है। और दोस्तों, देखा जाए तो माता का तो आप बहुत तरह का हाथ होता है, बहुत तरह का हाथ। किसी में वो लोटस फ्लावर रखती है, किसी में एरो रखती है, किसी में धनुष रखती है, किसी में त्रिशूल रखती है जो भोले बाबा ने प्रदान किया था। और उनका जो है देखा जाए तो उसके जो चेहरे के ऊपर जो होता है, सर के पीछे और चेहरे के ऊपर जो मुंडी होता है वहाँ पर आधा मून रहता है, जैसे भोले बाबा को भी है। तो ये एक तरह से लॉर्ड शिवा का ही एक प्रतीक कहा जा सकता है माता का। जैसे दूसरी बात यह है कि वो लड़ने में भी काफ़ी अच्छी है और लड़ने में भी काफ़ी नमपून है, पूरी शक्ति है। और वो शांति में भी बहुत मेंटेन करती है। और दोस्तों, वो नेगेटिव एनर्जी और इविल स्पिरिट जो होते हैं खतरनाक, उससे वो आपको बचाव करती है। जैसे आप अगर माता ओम देवी चंद घंटाए नमः नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है या इविल स्पिरिट्स है, जो आपको भूत जो आपको परेशान करता है, वो सब नष्ट हो जाता है, भाग जाता है। और दोस्तों, देवी का माँ थर्ड डे जो है चंद घंटा का है, तो उस दिन आप दुर्गा का कवच भी आप सुन सकते हैं, इसका मंत्र का जाप। इससे आपको स्ट्रेंथ, करेज और प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरी बात यह है कि डिवोटी जो हैं वो बहुत तरह का कोई भी कलर पहन लेते हैं, लेकिन विशेष जो कलर है वो ऑरेंज है, नारंगी कलर का है। जिससे या आप वो पहनते हैं डिवोटी, जैसे माथा पे चुनरी लगा ली या लाल कलर का चुनरी लगा ली। और दोस्तों बात, पंचामृत जो प्रसाद होता है जिसमें दूध, गुड़, शहद, घी, फिर उसके बाद मिश्री, फिर उसके पंचमेवा, ये सबसे पंचामृत या केला उसमें डाल करके
पंचामृत का जो प्रसाद जो बनता है वो वास्तव में देवी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखा जाए तो दोस्तों गंगा जल भी चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद आप कोई फ्लावर्स आप ले लें तो फ्लावर्स आप अलग अलग फ्लावर्स चढ़ाते हैं, जैसे गुलाब का फ्लावर भी माता को चढ़ाते हैं, उजला रंग का भी फ्लावर चढ़ाते हैं, गेंदा का भी फूल चढ़ाते हैं, कोई येलो कलर का फूल है वो भी चढ़ाते हैं माता को। भाव अच्छा होना चाहिए दोस्तों, कोई भी फूल माता एक्सेप्ट करती है, ठीक है। और दोस्तों ये जो देवी है ना, ये शुक्र प्लानेट को कंट्रोल करती है। जैसे फ्राइडे का जो दिन होता है ना, वो शुक्रवार के नक्षत्र में आता है, तो देवी इसको कंट्रोल करती है। और देवी तो आप उनका जाप कर सकते हैं, जैसे नमान मंत्र हो गया, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ये मंत्र कॉमन है, कोई भी आप देवी का पूजा कीजिएगा तो संपूर्ण हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि दोस्तों ये जो देवी हैं ये काफ़ी दयालु हैं और आपका मनोकामना ज़रूर पूरा कर देगी। अगर आप उसको श्रद्धाभर से पूजा कीजिएगा तो ज़रूर आपका होगा। और आप एक चीज़ देख लीजिए, जैसे महादेव अपने फॉरहेड पे हाफ मून रखते थे, वैसे ये भी माता चंद्रघंटा भी मतलब जो है रखती है, ठीक है। वैसे माता के प्रसाद में बतासा मिश्री उश्री सब चढ़ता है, और या कोई कोई जो होते हैं ड्राई फ्रूट सीड डाल करके चढ़ाते हैं। वैसे तो देवी का बहुत सारा रूप है, जैसे पहला है माँ शालपुत्री, दूसरा है चंद्रघंटा, तीसरा है कुष्मांडा, फिर चौथा है स्कंद माता, पाँचवा है कट्यानी, कालरात्रि, फिर महागौरी, सिद्धार्थी। इतनी देवी का रूप है ये सब। तो ये सब देवी जो है आपको पूरा जो है ना, ये आपको अभयदान देती है। कोई भी आप फूल चढ़ाइए, जैसे केवड़ा का भी फूल बहुत फेमस है। इसमें आप कोई भी मंत्र को पढ़िए, बीज मंत्र पकड़ लीजिए या आप साबर मंत्र पकड़ लीजिए और जपते रहिए और माता। दूसरी बात ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि नवरात्रि जो होती है वो जैसे हमारा सीजन होता है ना, मॉनसून सीजन होता है, बारिश का समय, उस समय भी रहती है। ठंडा के समय भी नवरात्रि होता है और गर्मी के समय भी होता है। ठंडा से जो गर्मी के बीच में मौसम उसमें भी नवरात्रि होता है। तो हर एक में नवरात्रि होता है, यानी 365 दिन में 4 बार नवरात्रि आता है। तो आप मान करके चल सकते हैं कि एक नवरात्रि में 9-10 दिन का रहता है, तो 40 दिन कैलेंडर में अब मान करके चलिए नवरात्रि का आता है। 9 दिन, 10वां दिन तो वो रामनवमी होता है। तो ये चीज़ है दोस्तों। और भी आपको एक चीज़, आप अपने श्रद्धा से कुछ घर में खीर उर बना करके अग्नि आहुति दें। उसमें खीर, चावल का खीर बनाएं, चावल का गुड़ का खीर बनाएं, या जो आप सूजी का हलवा बनाएं या पूरी बनाएं। अग्नि आहुति जरूर दें, क्योंकि उससे है कि वो सारे ईश्वर पे चला जाता है। वो बहुत अग्नि पावरफुल होता है, तो चला जाता है और आपका वो पुकार भी हो सकता है। आप देवी को नहला सकते हैं गंगा जल से, ठीक है। उस पर कुमकुम भी लगा सकते हैं, कपड़ा अच्छा पहना सकते हैं। चंद्र घंटा का मतलब क्या होता है? चंद्र का मतलब मून होता है और घंटा का मतलब बेल होता है। तो ये आपको मैं बताया कुछ देर पहले कि बेल बजाई तो बहुत सारा व्यक्ति जो असुर सब है वो मर गया। इसीलिए आप जब भी पूजा करते हैं तो घंटी बजाए, उससे नकारात्मक एनर्जी जो होती है वो भाग जाती है। तो जो भी लॉजिक दिया गया है वो लोगों के द्वारा दिया है या देवी के द्वारा दिया है, वो वास्तव में कथित है, तभी लोग ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। या तो शक्ति या शिव के द्वारा वो किया गया है तभी लोग मान रहे हैं। तो ऐसे क्यों लोग मांगेंगे? फर्स्ट पर्सन शिव है, फर्स्ट वोमेन शक्ति है, ये आप जान लीजिए। वही पूरा संसार को बनाए हैं और पूरा वो क्रिएटेड करते रहते हैं, अपडेट भी करते रहते हैं। और दोस्तों ये जो माता हैं ये काफ़ी, आप इसमें भगवत पुराण का अगर इनका पाठ वाठ कीजिएगा तो
तो और भी बहुत जानने की होगा कि ये धन संपदा भी बढ़ाती है। और दोस्तों ये जो है इसमें या दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कीजिएगा तो आपको उसके बारे में भी दिया जाएगा। तो भोग तो देवी को चढ़ाया जाता है, लेकिन आज के डेट में बहुत लोग होते हैं कि पॉजिटिव भोग और नेगेटिव भोग चाहते हैं। पॉजिटिव भोग में सात्विक खाना, सात्विक भोजन का भोग लगाते हैं, तो वो जो सबसे उत्तम होता है। लेकिन उसमें किसी का मर्डर या किसी जो नेगेटिव भोग होता है, जैसे वो बकरा वकरा है, उसमें लोग उसको बकरा को मारने के बाद वो भोग लगता है कि अच्छा है, लेकिन वो वास्तव में अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो खराब एनर्जी को, माता की खराब एनर्जी को वो जगाता है। तो वैसा भोग ना डालें, हमेशा सात्विक भोग डालें, क्योंकि माता को, कोई भी माता है देवी, वो उनको सात्विक भोग ही ज़्यादा पसंद होता है। जैसे पूजा पाठ में तो वो चीज़ आप कभी नहीं चढ़ाएं, जो कोई पावा हो। या दूसरी बात है कि आप अगर मानिए जो है शंख वंख बजाइएगा तो शंख से भी माता प्रसन्न होती है और नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो भाग जाती है। दूसरी बात ये है कि दोस्तों जो है पेड़ा हो गया या बूंदी का लड्डू हो गया, ये भी आप चढ़ा सकते हैं माता को भोग में। भोग का क्या समय होता है? भोग का जो समय होता है, आप भोग का या तो सुबह चढ़ाएं या शाम में चढ़ाएं, यही होता है। जैसे भोग का समय होता है शाम के समय 5 से 7-8 बजे तक, ठीक है, और सुबह में 6 बजे से 5 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में आप भोग जो होता है माता को चढ़ाएं, रेगुलर चढ़ाएं, और अच्छा होगा। और फिर वो जो प्रसाद बचती है वो अपने परिवार या अपने आसपास के लोगों को में बांटे, तो एक पॉजिटिव ऑरा और वो सब चीज़ रहती है। जैसे भोलेनाथ अपने देह पे भस्म और सांप को लगाए रहते थे, और जिससे देखने से लोग डरने लगते थे उनके रूप से, उसी तरह जो है देवी भी अपने शिव के प्रति वैसा रूप धारण की है। तो ये भी जो रूप है वो सुंदर रूप है, लेकिन जो है ना, ये सब जितना भी रूप है ये माता का, ये सिर्फ महादेव को जो होता है आकर्षित करने के लिए ये रूप है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो को लाइक किए हैं तो इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कर ले और भी नई नई वीडियोस के लिए। धन्यवाद दोस्तों।